Hello guys, welcome to the 6th episode of Treat Season 3 by Arshi Radha, just for you. Guys, in last episode we discussed about periods, menstruation cycle. ये बदलाव आते हैं लड़कियों के शरीर में या उनके मानसिक स्तर में, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी। आज इस एपिसोड में लड़कों में क्या क्या बदलाव आते हैं, हुआ छोकरा जवारे, क्या होता है, होती क्या प्रोसेस है, ये कैसे कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसमें लड़कों में शारीरिक और मानसिक बदलाव कैसे आते हैं, इसका हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसमें एक इस दौरान की एक आम और वेरी नेचुरल फिनोमेना कंसिक्वेंस लाइक नक्टरल इमिशन या नाइटफॉल के बारे में बात करने वाले हैं इस एपिसोड में। मैंने एक एपिसोड में जिक्र किया था, हम इक्वल है पर सिमिलर नहीं, लड़का और लड़कियों में, क्योंकि जिन माओं को लड़का भी है और लड़की भी है, उनकी अपब्रिंगिंग करते वक्त उनके मूलभूत जो स्वभाव में बदलाव होते हैं वो औरतें गौर कर सकती है कि क्या होता है, लड़कों की परवरिश करते वक्त कौन सी दिक्कतें आती है और लड़कों की या दोनों की परवरिश करते वक्त कौन सी दिक्कतें और उनके कैसे रिफ्लेक्सेस अलग अलग होते हैं, निश्चित रूप से अलग अलग होते हैं। मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो मुझे हम साथ पले बड़े हैं, तो हमें पता है कि लड़के बड़े होते वक्त क्या बदलाव आते हैं, लड़कियां बड़े होती वक्त क्या बदलाव आते हैं, उनमें क्या क्या डिस्कशंस हुआ करते हैं। या फिर लड़कों में ज्यादातर इस दौरान दोस्त बहुत पसंद आते हैं उन्हें, दोस्त माने उनका सारा जहां बन जाता है। मम्मी पापा थोड़े से रिग्रेसिव, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स और कुछ भी नहीं, अब बाबा पापा वो जमाना गया, आपका जमाना गया, ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना, सिंग आने वाला, अरे सिंग आ गए क्या आपको, सर पे सिंग आ गए बच्चों के। तो ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं टर्म कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा होता है उस वक्त, उस दौरान वो बहुत कुछ इंटरनल हार्मोनल चेंजेस भी है और बाहर की दुनिया को देखने का एक नजरिया बन रहा होता है उन लोगों का। तो इस दौरान सबसे ज्यादा, मैं बोलती हूँ बचपन से ज्यादा, इस दौरान एक मानसिक स्तर पर बच्चों के साथ माँ बाप ने दोस्ती करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि और किसी के मुंह से कौन सी बातें किस तरह से उनके तक पहुंच जाए, इससे अच्छा है, क्योंकि वो आपका अपना बच्चा है, आपके जीन्स ही उसमें उतरे हैं, वो आपसे अलग बहुत बर्ताव नहीं करेगा, तो बहुत अलग की उससे उम्मीद पहले छोड़ दीजिएगा। आपने उस उम्र में कैसे बर्ताव किया था ये थोड़ा सा याद करिएगा उस वक्त। 8 से 18 के दौरान लड़कों में जो चेंजेस आते हैं, उनकी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल मेंटल ग्रोथ भी हो रही होती है, बच्चे बहुत सारा कुछ सीख हो रहे होते हैं, इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, उनके दोस्त लोग बहुत बड़े होते हैं, सर्कल बड़ा हुआ होता है, और उम्र से थोड़ा ज्यादा उम्र वाले दोस्तों के साथ वो ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके उम्र से बड़े लोग उनको जवाब दे सके, लेकिन ज्यादा बड़े भी नहीं, ऐसे लोगों से वो ज्यादा दोस्ती करते हैं इस दौरान। थोड़ी थोड़ी सी फिर 13-14 की उम्र में मूंछें आना शुरू हो जाता है, तो कुछ बच्चों में एक शाय टेंडेंसी पनपती है, शाय से हो जाते हैं, चुप से हो जाते हैं, घर में बात करना कम कर देते हैं, या गुमसुम से रहने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं। और बात कम करने का और एक बहुत अहम कारण कौन सा है, उनकी आवाज में, लड़कों के आवाज में इस दौरान बदलाव आता है। क्या होता है एग्जैक्ट, उनकी लैरिंग्स जो होती है वो एक्सपैंड हो रही होती है। लैरिंग्स होते वक्त ये जो हम उसको ब्यूटीफुल वर्ड है एडम्स एप्पल जो बोलते हैं लड़कों को, ये कार्टिलेज का टिश्यू जो इट इज सॉफ्टर दैन बोन,
इट इज नॉट अ बोन, इट्स अ कार्टिलेज टिश्यू, तो वो उभर के आता है। उस प्रोसेस के दौरान बच्चों के आवाज में बदलाव आता है। हमारी मराठी में बोलते हैं कंठ फुटला त्याला, मीन्स उसकी आवाज में बदलाव आता है, उसकी आवाज में एक बेस आता है। और ये जो बीच वाला प्रोसेस होता है वो कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो किस लय में या किस पेस में बात करना चाहता है और किस टोन में निकल जाता है या लय में निकल जाता है, उसे पता नहीं चलता है। कुछ अजीब सी आवाज, फटी फटी सी आवाज आती है। तो इसमें एक वो शर्मसार भी महसूस करने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि अजीब सी यार, मेरी आवाज तो ऐसी नहीं है, आवाज को क्या हो गया। तो वो चुप रहने लगते हैं, गुमसुम से रहने लगते हैं। ये भी एक होता है, बट इट इज वेरी नेचुरल थिंग। थोड़े दिन की बात होती है, फिर जो आवाज उभर के आती है, उस दौरान कभी कभी बहुत सारे सिंगर्स को जो बचपन से गाते आया करते हैं, उस प्यूबर्टी एज के एडल्सेंस दौरान के कुछ पीरियड उनको गाने का रियाज कम करने के लिए थोड़ा बोलते हैं, क्योंकि लैरिंग्स पर दबाव ना आ जाए या कुछ तरह की कोई दिक्कतें ना आ जाए इन फ्यूचर। इसीलिए जो बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स होते हैं इस बात का ख्याल रखते हैं। तो इस दौरान शारीरिक बदलाव में लड़कों का बोन स्ट्रक्चर बन रहा होता है, लड़कियों की तरह ही। दोनों को, सभी बच्चों को इस दौरान अच्छे खान पान की बहुत आवश्यकता है। और ये खान पान सिर्फ फूड ही नहीं, व्हाट दे इनटेक, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस दौरान बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, अपने अंदर के बदलाव जो आ रहे हैं, अंदर के इमोशंस जो उमड़ रहे हैं, और जो दोस्त प्यारे लगने लगे हैं, या भिन्न लिंगी व्यक्तित्व जो मैं बात करूं, सिंपल सी नेचुरली कि भिन्न लिंगी लड़कों को लड़कियां ज्यादा पसंद आने लगती है, लड़कियों को लड़के ज्यादा पसंद आने लगते हैं। वो ज्यादा बात करना चाहते हैं, इंटरैक्ट करना चाहते हैं, या आजकल देर आर इम्बैलेंसेस इन सम थिंग्स, तो इट मे हैपन कि किसी को कौन पसंद आए इस पे अपना जोर नहीं है, इट इज देयर पर्सनल थिंग। तो इस दौरान अंदरूनी चेंजेस में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होते हैं, तो टेस्टीज और पीनस की साइज बढ़ने लगती है, उनके जेनेटिकल ऑर्गन्स की साइज बढ़ने लगती है। अगेन इट इज very something different, something odd, something they also feel, in which way girls feel. They have also their personal problems they can't share with all the people. और एक इसी दौरान जो हम बात करने वाले हैं, नाइटफॉल, ये बात होती है, एक गीलापन सा अंतर वस्त्रों में रात में गहरी नींद में आ जाता है और बच्चे सकपका जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये नतीजा कौन कौन सी चीजों का हो सकता है उसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इस दौरान लड़के अपने दोस्तों के साथ सेक्स के बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर वो फोन या सॉफ्ट फोन, आजकल स्मार्टफोन बाबा उनके पास है, तो दे हैव एम्पल ऑफ मटेरियल विद देम टू वॉच एंड टू लिसन। तो उस दौरान वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त अगर उनके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें चल रही होती है, कामुकता की बातें या इसके विषय में कुछ बात चल रही होती है और सो रहे होते हैं, तो ज्यादा चांसेस नक्चुरल इमिशन के या इस अर्ली इजैकुलेशन के हो सकते हैं, होते हैं। बट और कभी कभी हमारे आयुर्वेद किसी की जागीर नहीं है, बड़ी 5000 सालों की, हजारों सालों की सभी ऋषि मुनियों की और एक गहरी तपस्या है। और ह्यूमन ने ह्यूमन पर किए एक्सपेरिमेंट से किया बहुत ही डेवलप्ड और सबसे इंक्लूसिव साइंस है। इस पर मैं विश्वास करती हूँ
और उसी तरह से हम जीते आए हैं उसी परंपरा में, तो इसमें हम उसे स्वप्न दोष बोलते हैं। तो उसे दोष क्यों कहा जाता है? आप सोचेंगे ना, इनको सभी बातें बुरी लगती है, दोष बोलते हैं। नहीं, बात ये नहीं है। वात, पित्त और कफ, जिसपे हमारा सारा शरीर निर्भर करता है, उस पे भी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो हम वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष ऐसी बात करते हैं। क्या होता है, इसमें कुछ इम्बैलेंस आ जाता है। ये बैलेंस्ड होते हैं तब ये सुचारू रूप से काम करते हैं। जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो हम उसे दोष बोलते हैं। ये अहम बात है, लेकिन जब इम्बैलेंस होते हैं तो हम उसे दोष बोलते हैं। उसी तरह इसमें जब इम्बैलेंस आता है, यानी एक्सेस फ्लूइड जब टेस्टिकल्स में बन जाता है या कुछ, तो सीमेन ड्रॉप हो जाता है नींद में। ऐसी बात नहीं है कि आप कामुकता के स्वप्न देख रहे हैं और उसी वक्त आपका इरेक्शन होके इजैकुलेशन हो रहा है, ये बात भी नहीं होती। कभी कभी ये बहुत नेचुरल तरीके से हो जाता है। मैं ये बात खुल के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सुबह उठ के इन बच्चों में बहुत सारा एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बहुत बुरा लगता है, बहुत भद्दा सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से उनमें मानसिक विकृतियां आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस बात का पहले ये दिमाग से निकाल दे कि मैंने बहुत कुछ गंदी बात की है या गंदी बात हुई है मुझसे, या अरे मुझे ऐसे कैसे सपना आया यार, मेरे सपने में इस फलाने व्यक्ति के साथ मैं ऐसे कैसे रोमांस कर सकता हूँ। ये जो गिल्ट फीलिंग है, ये बहुत मन को खाता है, वो बहुत खा जाता है बच्चों को। और कभी कभी वो बहुत सी अजीब से बर्ताव करने लगते हैं बच्चे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती कि कुछ फ्रेंड्स को वो देखे सपने में, कुछ अजीज फ्रेंड्स को देखे, उनके बारे में उन्होंने कॉन्शियस तौर पे या सोचा नहीं होता है कि ऐसा रिलेशन फॉर्म हो जाए, और ऐसे व्यक्ति के साथ कामुकता के कुछ दृश्य उनके सपने में आ गए तो बच्चे बहुत अजीब सा फील करते हैं, बहुत अजीब सा महसूस करते हैं। लेकिन इसमें आपको गिल्ट की कोई बात नहीं है, ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है, बहुत अब बड़े हो रहे हैं, इसके लक्षण है ये। और लेकिन ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रहा है तो थोड़ी चिंता वाली बात है। ये चिंता वाली बात क्यों है? क्योंकि यू आर थिंकिंग अराउंड सेक्स ऑल द टाइम। तो इससे हम डाइवर्ट कैसे हो सकते हैं, ये एनर्जी हम चैनलाइज कैसे कर सकते हैं, इस दौरान अपनी आदतों में कैसे बदलाव ला सकते हैं। बिकॉज वी आर फुल ऑफ एनर्जी, वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, वी कैन डू सो मेनी फिजिकल एक्टिविटीज, and we can channelize our energy, our sex energy, and we can transform that energy in a very creative form. इस दौरान आप नई लैंग्वेजेस सीखिए, इस दौरान आप फिजिकल एक्टिविटी में कुछ डांस फॉर्म सीखिए ताकि आपकी एनर्जी बहुत चैनलाइज हो जाए। इस दौरान आप बहुत सारे आउटडोर गेम्स, बट आउटडोर गेम्स की बात हम करना 1-1.5 साल में भूल ही गए ड्यू टू पेंडेमिक रीजन, बट बहुत सारे आउटडोर गेम्स आप खेल सकते हैं। तो नाइटफॉल होना या नक्टर्नल इमिशन होना कोई डिजीज नहीं है। जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो बहुत नेचुरल तरीके से प्रकृति बाहर कर देती है, लेकिन वो रिपीटेटिव ना हो, इसीलिए आप वो चैनलाइज कैसे कर सकते हैं आपकी एनर्जी को, ये आप पे निर्भर है। और ये बहुत नेचुरल कॉमन फिनोमेना है। डोंट वरी अबाउट इट and keep growing, and please do subscribe our channel, press bell icon, and please do comment, please do share, and थोड़ा खुल के बात करें। Let's talk about it to demystify. Thank you so much guys. Bye bye for now. Love you all.